जी, इस सेशन में हम लोगों ने कवर करना है चैप्टर नंबर 2 के मश्की सवालात को। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 1 के मश्की सवालात किए थे, ठीक है। आई होप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चैप्टर नंबर 2 में भी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, दर्ज झैल में से कोई एक ज़र के प्राइज में शामिल नहीं होता। ये क्वेश्चन आपको आया है फंक्शंस ऑफ मनी में से, ज़र के प्राइस के टॉपिक में से। तो आपने बेसिकली देखना यह है कि इनमें से कौन कौन सी ऑप्शन ज़र के प्राइस में शामिल है। जो नहीं है वो हमारा दुरुस्त जवाब होगा। ज़र आला तबादला की ऐसे से इस्तेमाल होता है, ये ज़र के प्राइस में शामिल है। ज़र मुश्तरक पैमाना कदर का काम भी फ्राहम करता है, ये भी पॉइंट दुरुस्त है। ज़र इंतकाल पजीरी रखता है, जी इंतकाल कदर का भी काम करता है। ज़र शरह सूद का तयन, ये ज़र के प्राइस में शामिल नहीं है, तो इसकी दुरुस्त ऑप्शन होगी ऑप्शन दाल। ठीक हो गया जी। तो दर्ज में से कौन ज़र के प्राइस में शामिल नहीं है, तो शरह सूद का तयन करना ज़र के प्राइस में शामिल नहीं है। ठीक हो गया जी। तो इसकी दुरुस्त ऑप्शन बन जाएगी ठीक है जी, दाल। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा ज़र जिसकी ज़ाहिरी कदर और हकीकी कदर आपस में बराबर हों वो होता है कागजी ज़र, करीबी ज़र, एतबारी ज़र या अलामती ज़र। जी, ज़ाहिरी कदर और हकीकी कदर। देखें, ऐसा ज़र जिसकी ज़ाहिरी कदर और हकीकी कदर आपस में बराबर हों, तो कागजी ज़र के इवज़ रिज़र्व रखे जाते हैं, मगर वो रिज़र्व उनकी ऊपर लिखी कदर के से कम होते हैं, लिहाजा ये ऑप्शन तो दुरुस्त नहीं हो सकती। करीबी ज़र, अलामती ज़र तो होता ही वो है जिसकी ज़ाहिरी और हकीकी कदर आपस में बराबर ना हो, ये भी नहीं हो सकता। एतबारी ज़र और करीबी ज़र में ऑप्शन बन सकती है करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन होगी आपकी एतबारी ज़र। इसकी ज़ाहिरी कदर और हकीकी कदर आपस में बराबर होती है। मसलन एक चेक एतबारी ज़र है, चेक के ऊपर अगर आपने 10,000 रुपये लिख दिया है तो उसकी हकीकी कदर भी 10,000 है और उसकी ज़ाहिरी कदर भी 10,000 है। ठीक हो गया, तो एतबारी ज़र आएगा जिसमें। ऑप्शन जीम जो है ये आपकी दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, दर्ज झैल में से कोई एक एतबारी ज़र की किस्म है। कौन सी है जी एतबारी ज़र की किस्म? कागजी ज़र, कागजी नोट नहीं होती, ये तो कागजी ज़र अलग किस्म है। मयारी ज़र हमने धाती ज़र के अंदर पढ़ा था, जिनकी हकीकी और ज़ाहिरी कदर बराबर उनको मयारी कहते हैं। कानूनी ज़र जिसको किसी मुल्क का कानून कहते हैं। क्रेडिट कार्ड, जी ये क्रेडिट कार्ड ही आपकी दुरुस्त ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड एतबारी ज़र होता है। जी दुरुस्त ऑप्शन होगी ऑप्शन जी, क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है जी, ऐसा चेक जिसके ज़रिए चेक हामिल हाजा बराह रास्त बैंक से रकम नहीं निकलवा सकता। मैंने आपको चेक की इकसाम में पढ़ाया था ये कि ऐसा चेक कि जिस पर नकद रकम ना निकलवाई जा सके, बल्कि रकम सिर्फ और सिर्फ हामिल हाजा के अकाउंट में, यानी जिसका नाम दर्ज होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, नकद रकम नहीं मिलेगी, वो होता था हमारा निशान ज़दा चेक, क्रॉस चेक जिसे हम कहते हैं। तो हामिल चेक वो होता है, अलिफ ऑप्शन में हामिल चेक है, हामिल चेक वो चेक होता है जो कि जो चाहे कैश करवा सकता है, यानी जिसके ऊपर पे टू बेरर या
पे कैश लिखा होता है, इस पर किसी शख्स का नाम नहीं होता, तो ये जो चाहे जिसके पास चेक होगा वही जाके कैश करवा सकता है। सफरी चेक ट्रेवलर्स चेक था, जो आप एक मुल्क का एक ही मतलब ब्रांच का चेक है तो उसको आप मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से इस्तेमाल कर सकते थे। हुक्मी चेक, हुक्मी चेक वो चेक था जिसमें आप किसी शख्स का नाम लिख देते हैं और जिसका नाम दर्ज होगा सिर्फ वही रकम निकलवा सकता है, उसके अलावा कोई और उसमें से रकम नहीं निकलवा सकता। डी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है, निशान ज़दा चेक। निशान ज़दा चेक वो चेक होता है कि जिसके अपर लेफ्ट कॉर्नर पर आप दो लकीरें लगा देते हैं और उनके दरमियान में लिख देते हैं क्रॉस्ड या पेज अकाउंट ओनली, ठीक है, या कुछ भी ना लिखें, अकाउंट ओनली लिख दें, या सिर्फ दो लाइनें भी लगा दी तो आपका चेक जो है वो निशान ज़दा चेक तस्वुर किया जाएगा। और निशान ज़दा चेक का होता ये है कि उसमें आपने जिस शख्स का नाम लिखा होगा चेक उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसको नकद कैश नहीं मिलेगा, नकद रकम नहीं मिलेगी। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास। चेक बैंकों में अमानतें जमा करवाने वालों के होते हैं जी। जो शख्स बैंक में अमानत जमा करा रहा है उसके लिहाज से चेक होता क्या है? हमने चेक की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी, चेक एक हुक्मनामा है एक खातादार की जानिब से अपने बैंक को, ठीक है, चेक एक हुक्मनामा होता है खातादार की जानिब से अपने बैंक को कि इस चेक पर मौजूद रकम उस शख्स को अदा कर दो उस तरीके से जिस तरह से उसने मेंशन किया, जिस तरह से उसने लिख दिया। यानी कि चेक बेसिकली एक हुक्मनामा है जो कि खातादार अपने बैंक को देता है कि जो मौजूदा रकम मुझे ऊपर तहरीर ज़्यादा रकम है उसका उस शख्स को दे दो जिसके उसको हुक्म दिया जा रहा है, उस पर लिख दिया गया। तो बेसिकली इसका आंसर होगा हुक्मनामा। तो चेक एक हुक्मनामा होता है। ठीक हो गया जी। तो दुरुस्त ऑप्शन बनेगी ऑप्शन बी। तो चेक बैंक जमा कराने वालों के असासे भी नहीं होते, अकाउंट भी नहीं है, मुआहदे भी नहीं है, हुक्मनामे ही दुरुस्त ऑप्शन है। क्लियर हो गया जी। आगे अगर सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में आपके पास है जी खाली जगहें पुर करनी है आपने। पहला क्वेश्चन है अशिया के बदले अशिया का लेन देन। अब ये तो आपको मेरे ख्याल में आता ही होगा सबको कि डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी इज नॉन एज बार्टर ट्रेड। तो यहाँ पे क्या होगा, अशिया के बदले अशिया का लेन देन कहलाता है बराह रास्त तबादला। तो ये आंसर आ जाएगा बराह रास्त तबादला। ठीक हो गया जी। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान में तमाम करेंसी नोट डैश कागजी ज़र हैं। पाकिस्तान में तमाम करेंसी नोट कौन से कानून अपना कागजी ज़र हैं जी? कागजी ज़र हमने पढ़ा था ना, कानूनी कागजी ज़र जी हमारे यहाँ था। ठीक है, इसमें तो आएगा बेसिकली कानूनी। तो पाकिस्तान में तमाम करेंसी नोट कानूनी कागजी ज़र हैं, यानी कि हमारे जो जितने भी पेपर मनी जितनी भी है वो उसको लीगल बैक प्रोवाइड की गई है, लीगल सेफ्टी है इसको, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुई। नेक्स्ट है जी, डैश चेक के ज़रिए कोई भी शख्स रकम बैंक से निकलवा सकता है। जी जी, हमने बताया था जी कि जिस चेक पर आपने लिख दिया हो पे बेरर या पे कैश, तो वो चेक जो है उसे हम बोलते हैं बेरर चेक, यानी हामिल चेक। तो हामिल चेक के ज़रिए कोई भी शख्स बैंक से रकम निकलवा सकता है। तो यहाँ पे आएगा हामिल चेक, बेरर चेक। नेक्स्ट है ज़र की मिकदार बढ़ने से
ज़र की कदर में डैश वाक़या हो जाती है। नज़रिया मिकदार ज़र, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हमने ये रिलेशनशिप पढ़ा था। ज़र की मिकदार अगर बढ़ जाए तो ज़र की कदर कम हो जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेसिकली आंसर आएगा कमी वाक़या हो जाती है। क्लियर है? ज़र की मिकदार बढ़ने से ज़र की कदर में कमी वाक़या हो जाती है। नेक्स्ट है जी 5 नंबर, ज़र की मिकदार और ज़र की कदर में डैश ताल्लुक़ पाया जाता है। देखें, जब दो मुतग़य्यरात एक ही सिमत में बढ़ रहे हों या एक ही सिमत में कम हो रहे हों तो उस ताल्लुक़ को हम कहते हैं मुस्बत ताल्लुक़। और अगर दो मुतग़य्यरात का ताल्लुक़ कुछ इस तरह से हो कि एक मुतग़य्यर में इजाफ़ा हो और दूसरे मिकदार में कमी हो जाए, या एक में कमी हो तो दूसरे में इजाफ़ा हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं कि उन दोनों के दरमियान माकूस रिश्ता पाया जा रहा है, माकूस ताल्लुक़ पाया जा रहा है, मनफी ताल्लुक़ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ज़र की मिकदार बढ़ जाए तो ज़र की कदर में कमी वाक़या हो जाती है, और ज़र की मिकदार कम हो जाए तो ज़र की कदर में इजाफा वाक़या हो जाता है। तो इसलिए इनका ताल्लुक़ माकूस ताल्लुक़ होगा, इनवर्स रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं। ठीक हो गया कि एक इक़दार में इजाफा दूसरे में कमी, एक में कमी दूसरे में इजाफा। तो उलट सिमत में अगर ताल्लुक़ पाया जाए तो इसे हम कहते हैं माकूस ताल्लुक़ पाया जाता है या मनफी ताल्लुक़ पाया जाता है। ठीक है, यहाँ माकूस आ सकते हैं। हबीब बैंक का मुहाफिज ट्रैवलर्स चेक की मिसाल बेसिकली था। हमने पढ़ा था सफरी चेक, जब हमने पढ़ा चेक की एग्ज़ाम में तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि हबीब बैंक का मुहाफिज जो है बेसिकली जो सफरी चेक है उसकी एक मिसाल है। ठीक है जी, यूबीएल का था, यूनाइटेड बैंक का हमरा सफरी चेक, और हबीब बैंक का जो है सफरी चेक वो है मुहाफिज। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, ऐसी हुंडी जिसकी फौरी अदायगी कर दी जाए वो डैश कहलाती है। मैंने आपको बताया था हुंडी की इकसाम जब हमने पढ़ी थी, बिल ऑफ एक्सचेंज की काइंड्स, इसमें हमने देखा था हुंडी की इकसाम में दर्शनी हुंडी और मुद्दती हुंडी। ठीक है जी, तो ये बेसिकली दर्शनी हुंडी की डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसी हुंडी जिसकी अदायगी फौरी कर दी जाए वो दर्शनी हुंडी कहलाती है। मैंने आपको समझाया था जी, दर्शनी हुंडी वो है कि पेबल एट साइट, जिस वक्त आपने हुंडी का जाकर दिखाया उसी वक्त खरीदार को अदायगी करना होती है, तो फौरी अदायगी होती है, इसमें हो जाती है। मुद्दती हुंडी में जो है वो खरीदार जो है वो 2-3 माह के वक्फे के बाद अदायगी कर रहा होता है। दर्शनी हुंडी में फौरी अदायगी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 7 नंबर में, ऐसी हुंडी जिसकी फौरी अदायगी कर दी जाती है वो दर्शनी हुंडी कहलाती है। दर्शन से निकला है, साइट से, नज़ारा से। नेक्स्ट, पाकिस्तान में धाती सिक्के डैश जारी करती है। हाँ जी, पाकिस्तान के जितने भी जो करेंसी नोट होते हैं वो हमारी जारी करती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक दौलत पाकिस्तान, मरकज़ी बैंक। ठीक है जी, और जितने भी सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, वो हमारी हुकूमत पाकिस्तान जारी करती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आएगा पाकिस्तान में धाती सिक्के हुकूमत पाकिस्तान जारी करती है। पाकिस्तान में जो सिक्के हैं वो हुकूमत पाकिस्तान जारी करती है, और जो हमारे नोट्स हैं, कागजी ज़र है, वो हमारा बैंक दौलत पाकिस्तान जारी करता है, याद रखिएगा। हुकूमत की जारी करदा रसीदें या तहरीरें यानी सर्टिफिकेट्स वो कहलाती हैं कफ़ालतें। ठीक हो गया जी, इसे हम क्या कहते हैं, कफ़ालतें, सिक्योरिटीज़। तो जो हुकूमत को जब आप कर्ज़ दे रहे होते हैं, जब हुकूमत आवाम से कर्ज़ लेती है तो उसके एवज़ जो हुकूमत तहरीर लिख कर दे रही होती है या सर्टिफिकेट लिख के दे रही होती है या कोई रसीद लिख कर दे रही होती है, तो वो चीज़ें कहलाती हैं कफ़ालतें। क्लियर है जी, तो हुकूमत की जारी करदा रसीदें या तहरीरें कफ़ालतें कहलाती हैं। नेक्स्ट है जी, डैश कर्ज ख्वाह और कर्जदार के दरमियान भरोसे
और एतबार की बिना पर गर्दिश करता है। ये हमने पढ़ा था जी ज़र की इक़साम में, एतबारी ज़र। एतबारी ज़र की तारीफ़ ही यही है जी, एतबारी ज़र से मुराद ऐसा ज़र जो कर्ज़ ख्वाह और कर्ज़दार के दरमियान भरोसे और एतबार की बिना पर गर्दिश में रहता है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली ऑप्शन आपकी है एतबारी ज़र। ये एतबारी ज़र वो होता है जो एतबार और भरोसे की बिना पर गर्दिश में रहे। क्लियर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन कॉलम अलिफ कॉलम बे है। यहाँ पर कॉलम अलिफ और कॉलम बे का सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए करवाया जा रहा है। पेपर में आपको ना तो फिल इन दी ब्लैंक्स आएंगी, ना ही कॉलम अलिफ कॉलम बे आएगा, बल्कि आपको पेपर में दो मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक मार्क का MCQs आएंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस करने से आपकी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही होती है। ठीक है जी। तो पहला इसमें हमारे पास ऑप्शन है जी, तखमीनी मुहर्रिक का इन्हिसार किस पर होता है जी। तखमीनी मुहर्रिक था क्या? ये आपने पढ़ा था ज़र की तलब वाले टॉपिक में। जब आपने ज़र की तलब पढ़ी थी उसमें आपने 3 तरह की तलब हमने देखी थी। प्रोफेसर JM केन्स ने जो हमें पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए थे, तो उनमें हमने देखा था ट्रांजैक्शनरी मोटिव्स, प्रिकॉशनरी मोटिव्स एंड तखमीनी मुहर्रिक, यानी कि थर्ड जो ऑप्शन थी आपकी। ठीक है जी। तो थर्ड स्पेकुलेटिव मोटिव जी, याद आ गया। तो बेसिकली 3 मुहर्रिक थे हमारी ज़र की तलब के। पहला था रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए जो मुहर्रिक है, दूसरा नागहानी ज़रूरियात का मुहर्रिक, और तीसरा तखमीनी मुहर्रिक। ठीक है। जो है था आपका रोज़मर्रा की ज़रूरियात का मुहर्रिक और नागहानी ज़रूरियात का मुहर्रिक, उसका इन्हिसार होता है आमदनी पर, जबकि तखमीनी मुहर्रिक का इन्हिसार होता है शरह सूद पर। तो उसकी करेक्ट ऑप्शन होगी शरह सूद। ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? तखमीनी मुहर्रिक का इन्हिसार होता है शरह सूद पर। ठीक है। और इन दोनों का ताल्लुक आपस में मनफी पाया जाता है। स्पेकुलेटिव मोटिव और शरह सूद इंटरेस्ट रेट का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है जी। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, शरह सूद ज़्यादा होगी, तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होगी, और अगर शरह सूद कम होगी तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी। इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक हो गया जी। सेकंड है मसावाते तबादला। मसावाते तबादला। अच्छा, इसमें आपने प्रोफेसर आयरविंग फिशर की डेफिनेशन इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको समझाई थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में ये हमने टॉपिक पढ़ा था, मसावाते तबादला आयरविंग फिशर ने बयान की थी। तो होती है PT इज इक्वल टू MV, PT इज इक्वल टू MV प्लस M-V- ओवर T। बेसिकली ये इक्वेशन होती है PT इज इक्वल टू MV प्लस M-V-। ये उसी फॉर्मूले को T जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको राइट साइड पे लाकर डिवाइड कर दिया गया। तो ये बहरहाल मसवाते तबादला की इक्वेशन बनेगी, P इज इक्वल टू MV प्लस M-V- ओवर T। नेक्स्ट है जी, तमस्सकात से क्या मुराद है? अच्छा, तमस्सकात बेसिकली इन ऑप्शंस में हमारे पास महदूद कानूनी ज़र नहीं है, एतबारी ज़र में शामिल होता है। ठीक है जी। तमस्सकात भी हमारा क्या होता है? एतबारी ज़र में शामिल हो सकता है यहाँ पे इस गिवन कॉलम के अंदर। नेक्स्ट है जी, धाती सिक्के क्या होते हैं? धाती सिक्के मतलब बेसिकली जो आपके कॉइन्स वगैरह हैं उनको हम कहते हैं जो हुकूमत पाकिस्तान में जारी करती है। और यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगी आपके पास धाती सिक्कों के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर तो धाती सिक्के हमारे इन ऑप्शंस में हमारे पास बेहतर ऑप्शन कानूनी ज़र की ही बनती है। ये धाती सिक्के पाकिस्तान में कानूनी ज़र हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किया है और फुली लीगल समझे जा रहा है ऐसे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ऑप्शन है ज़र की रसद का इन्हिसार होता है।
बचतों पर या महदूद कानूनी ज़र पर? ज़र की रसद का इंहिसार होता है बचतों पर। आपने जब ज़र की रसद का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि ज़र की रसद का इंहिसार किस पर होता है। ठीक है, तो उनमें बचतें ज़्यादा होंगी तो रसद में इजाफा होता है। ठीक है, तो ज़र की रसद का इंहिसार बचतों पर हो रहा होता है। ओके जी, तो ये था चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज। ओके जी, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में 9 अदद शॉर्ट क्वेश्चंस अब रह गए हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1, बराह रास्त तबादला। बराह रास्त तबादला ये वैसे हम पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं सारे क्वेश्चंस को, एक बार बस शॉर्ट आपको दोबारा बता देता हूँ आपके सिर्फ रिव्यू के लिए। बराह रास्त तबादला से मुराद था जी बार्टर ट्रेड या डायरेक्ट एक्सचेंज। जब आप अशिया के बदले अशिया का बराह रास्त तबादला करें और ज़र के इस्तेमाल ना करें तो वो कहलाता है डायरेक्ट ट्रेड या बार्टर ट्रेड। तो यहाँ पे आप फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेंगे जी, बार्टर सिस्टम से बराह रास्त तबादला से मुराद ऐसी तजारत है कि जिसमें अशिया के बदले अशिया का बराह रास्त तबादला किया जाए। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोफेसर जेएम केन्स की तहरीर करदा ज़र की तारीफ बयान करें। ज़र की तारीफ में हमने प्रोफेसर क्रोथर की डेफिनेशन याद की थी, प्रोफेसर वॉकर की तारीफ याद की थी और मॉर्गन की याद की थी। इसके साथ साथ हमने केन्स की तारीफ को भी याद किया था। ये एज इट इज़ वही तारीफ आपने लिखनी है। एक बार आपके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। ज़र वो शय है जिसके ज़रिए उधार के मुआहिदों और कीमत के मुआहिदों की अदायगी चुकाई जाती है और जिसकी शक्ल में आम कुव्वत खरीद का ज़ख़ीरा किया जाता है। ठीक है, ये प्रोफेसर जेएम केन्स की डेफिनेशन थी। थर्ड पे है जी, धाती ज़र से क्या मुराद है। हमने ज़र की इक़साम में इसको स्टडी कर लिया था। धाती ज़र से मुराद धात से बने सिक्कों पर मुहित ज़र होता है। ये अपना दो तरह का होता है जी, आपका एक जिसकी ज़ाहिरी और हकीकी कदर बराबर हो और एक जिसकी ज़ाहिरी और हकीकी कदर यकसा ना हो। हमने एक को पढ़ा था अलामती धाती ज़र और मयारी धाती ज़र। अलामती धाती ज़र वो था जिसकी ज़ाहिरी कदर ज़्यादा होती है, हकीकी कदर कम होती है, और मयारी धाती ज़र वो था कि जिसकी ज़ाहिरी और हकीकी कदर आपस में यकसा होती हैं। ऑप्शन नंबर 4, एतबारी ज़र। अभी हमने डेफिनेशन इसकी गो थ्रू की है। एतबारी ज़र से मुराद ऐसा ज़र है कि जो एतबार और भरोसे की बिना पर गर्दिश में रहे। इसको ख़रीदार और फ़रोख्तगार या कर्ज़ ख्वाह और कर्ज़दार इस्तेमाल करते हैं और इस पर एतबार की और भरोसे की बिना पर इसको गर्दिश में रखा जाता है। तो ये जो ज़र है बेसिकली एतबार और भरोसे की बिना पर ही गर्दिश में रहता है। जैसे आपका चेक हो गया, आपका प्रोमिसरी नोट हो गया, आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड हो गया, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है, हुक्मी चेक और हामिल चेक में क्या फ़र्क है। जी, चेक की इक़साम में हमने इसको स्टडी किया था। हामिल चेक से मुराद वो चेक है कि जिस पर आपने बेरर लिखा हो या कैश लिखा हो और इस चेक पर हामिल चेक को जो शख्स चाहे जाकर बैंक से कैश करवा सकता है। जो भी शख्स इस चेक को हासिल कर लेगा वो बैंक में प्रेजेंट करके कैश हासिल कर सकता है हामिल चेक को। जबकि हुक्मी चेक से मुराद वो चेक है कि जिस पर नकद रकम सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को अदा की जाएगी कि जिसका नाम चेक पर तहरीर होता है। अगर आप चेक पे लिख दें पे मिस्टर अली, तो मिस्टर अली के अलावा कोई और उस चेक पर रकम वसूल नहीं कर सकता। उसे हम कहते हैं हुक्मी चेक या ऑर्डर चेक। ज़र की तलब से क्या मुराद है। तो ज़र की तलब के मुतालिक हमने केन्स का व्यू पढ़ा था कि आप जो ज़र की मांग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो केन्स ने इसके 3 कॉन्सेप्ट्स आपको हमने देखे थे। 3 मुहर्रिकात थे ज़र की तलब के, रोज़मर्रा की ज़रूरियात का मुहर्रिक, नागहानी ज़रूरियात का मुहर्रिक और तखमीनी मुहर्रिक। तो इन तीनों को मिलाकर बेसिकली ज़र की तलब बना करती है कि आपने जो ज़र की मांग की वो आपकी जो कुल ज़र की तलब कहलाएगी।
क्वेश्चन नंबर 7 है मुद्दती और दर्शनी हुंडी में फ़र्क। जी, हुंडी की इकसाम में हमने पढ़ा था मुद्दती हुंडी और दर्शनी हुंडी। इनमें फ़र्क ये होता है जी कि दर्शनी हुंडी ऐसी हुंडी है कि जिस वक्त माल जो है वो फ़रोख्तकार डिलीवर करवाता है तो उस माल की रसीद और उस बुकिंग की जो रसीद है, जो कार्गो को उसने बुकिंग कराई है, वो अपने बैंक को दे देता है फ़रोख्तकार। और जिस वक्त ख़रीदार अपना माल रिसीव कर रहा होता है, उस ख़रीदार को बैंक उसी वक्त वो रसीद दिखाता है और ख़रीदार जो है उसी वक्त बैंक को अदायगी कर देता है, जो बाद में फ़रोख्तकार तक पहुंच जाती है। तो ये दर्शनी हुंडी है। इसमें जिस वक्त आप हुंडी ख़रीदार को दिखाएंगे उसी वक्त आपको अदायगी हो जाएगी, ख़रीदार को उसी वक्त अदायगी करना होगी। ये दर्शनी हुंडी है। और मुद्दती हुंडी वो हुंडी होती है कि जिसमें अदायगी फ़ौरन नहीं करनी होती, बल्कि एक ख़ास मुद्दत के बाद, आमतौर पर 3 माह के लिए ये मुद्दती हुंडी हो सकती है कि आप माल आज डिलीवर कर देते हैं और अदायगी जो है वो फिर मुस्तकबिल के वक्त में की जाती है। यानी कि अगर 3 माह की हुंडी है तो फिर अदायगी 3 माह के बाद की जाएगी। ये मुद्दती हुंडी है। तो दर्शनी हुंडी पर अदायगी फ़ौरन होती है, मुद्दती हुंडी में अदायगी एक ख़ास मुद्दत के बाद होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, बदल पजीर और गैर बदल पजीर ज़र में क्या फ़र्क है। बेसिकली बदल पजीर और गैर बदल पजीर जो है ये कागजी ज़र की दो इकसाम है। ठीक है, तो अगर आप कागजी ज़र को देखें तो उस पर आप नोटिस करेंगे, पाकिस्तान के कागजी ज़र की बात कर रहा हूँ, कि उस पर एक इबारत लिखी होती है, बैंक दौलत पाकिस्तान हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा, हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी हुआ। तो जिन पाकिस्तान के करेंसी नोट्स पर ये इबारत लिखी होती है उसे हम कहते हैं बदल पजीर कागजी ज़र। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त 5 रुपये से 10 रुपये के नोट से लेकर 5,000 रुपये तक का नोट जो है वो सब के सब बदल पजीर कागजी ज़र में तस्वुर किए जाते हैं, 10 रुपये से लेकर 5,000 तक। ठीक है, और 5 रुपये तक के हमारे वहाँ सिक्के आ गए हैं। जो पाकिस्तान की के जो पुरानी करेंसी है जो अब ख़त्म हो चुकी है, उसमें जो 1 रुपये का नोट था, अगर आप नेट से सर्च करें तो वो बेसिकली गैर बदल पजीर की मिसाल थी हमारे यहाँ। वो बदल पजीर का ज़र नहीं था। 1 रुपये का नोट, 2 रुपये से लेकर बड़े नोट हमारे यहाँ बदल पजीर हुआ करते थे। 1 रुपया जो है वो उसे बैंक दौलत पाकिस्तान जारी नहीं करता था, बल्कि सेक्रेटरी वजारत माल की जानिब से जारी की जाती थी, वो वजारत माल जारी करता था। ठीक हो गया। तो यहाँ पे बहरहाल आपने ये समझना है कि बदल पजीर और गैर बदल पजीर कागजी ज़र में फ़र्क ये है कि ऐसा ज़र कि जिसके इवज़ उसके बदले में रखी गई सिक्योरिटीज़ को आप क्लेम कर सकते हैं, वो बदल पजीर कागजी ज़र होगा। और जिसके इवज़ आप उसके कोई सिक्योरिटी क्लेम नहीं कर सकते, वो गैर बदल पजीर ज़र होता है। क्योंकि जब भी आप नोट जारी करते हैं तो नोट जारी करने के लिए उसके इवज़ कुछ ना कुछ रिज़र्व्स रखा जाता है, कोई सोने की शक्ल में या चांदी की शक्ल में या ज़र मुबादला की शक्ल में रिज़र्व रखे जाते हैं। ठीक हो गया। तो जिस ज़र के इवज़ आप रिज़र्व्स को बदल सकते हैं वो बदल पजीर होगा, और जिसके इवज़ नहीं बदल सकते वो गैर बदल पजीर ज़र होता है। लास्ट क्वेश्चन है जी आज के सेशन का, कागजी ज़र से क्या मुराद है। जाहिर है, अपने नाम से जाहिर है कि कागजी ज़र से मुराद ऐसा ज़र है जो कागज़ का बना हुआ हो। पाकिस्तान में 10 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का कागजी ज़र मौजूद होता है, जो कागज़ की शक्ल में बने होते हैं। ठीक हो गए। और हमने इन सब पर जो है वो कागज़ को जारी करते वक्त इनके एवज़ सिक्योरिटीज़ या रिज़र्व रखा होता है, सोने की शक्ल में, चांदी की शक्ल में या ज़र मुबादला की शक्ल में। ठीक हो गया। तो ये आपके जी शॉर्ट क्वेश्चन से चैप्टर नंबर 2 तक आज का काम हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।